मध्य प्रदेश का सागर जिला इस वक्त लव जिहाद के जहर की चपेट में। एक बार फिर वही स्क्रिप्ट, वही साजिश। हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश हुई। जिस गांव में बारात आने वाली थी वहां दंगा हो गया। गांव की एक हिंदू युवती के अचानक गायब होने से बवाल मच गया। जब खुलासा हुआ कि युवती 3 साल से एक मुस्लिम युवक के संपर्क में थी और रेप का शिकार हो रही थी, तो पूरा इलाका भड़क गया। हिंदू पक्ष ने इसे सीधा सीधा लव जिहाद का मामला बताया और गांव में विरोध की आग फैल गई। एमपी का शहर, लव जिहाद का शहर। सागर में लव जिहाद पर मजहबी फसाद। हिंदू मुस्लिम आमने सामने। सनौधा बना संघर्ष का मैदान। मध्य प्रदेश के सागर जिले का सनौधा गांव, जहां शनिवार को बारात के गाजे बाजे की आवाज गूंजनी थी, वहां गूंज उठी चीखें और गूंज उठा दंगों का शोर। दावा है कि एक हिंदू लड़की अपने मुस्लिम प्रेमी संग भाग गई और फिर शुरू हुआ लव जिहाद वाला बवंडर, जिसने पूरे गांव को 2 धर्मों की लड़ाई में झोंक दिया। गांव वालों का गुस्सा सड़कों पर फूटा और लव जिहाद के खिलाफ ज्वालामुखी फूट पड़ा। मुस्लिम पक्ष के कई घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। जमकर अगजनी की गई, खूब तोड़फोड़ हुई और बेतहाशा लाठी डंडे चलने लगे। सागर के सनौधा में हिंदू परिवारों का आरोप है कि यहाँ हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। अब बहन और बेटियों को स्कूल भेजने से भी डर लग रहा है। में जो है वही उन्हीं के मकान है, रोड चारों तरफ मकान है। वो लड़के बैठते हैं, उल्टी होर्डिंग टोंटबाजी या कुछ भी करते रहते हैं। बहुत दिक्कत परेशानी वाली बात है। एक ही मिशन चल रहा है फंसाने का। हाँ, मतलब वो ही है, उनका टारगेट है एक है। वो नया युवा है और वो उनका एक ही टारगेट है कि हम बचाओ, लव जिहाद करो। जांच होना चाहिए इनके। हाँ, इसकी जांच होना चाहिए और निकलेंगे वो। सभी लोग परेशान है उनसे। ये बहुत माने बताओ, यहाँ से चलता रहेगा तो हम लोग तो कैसे जी नहीं पाएंगे। तो टारगेट कर रहा है कि मान के चलो इतने से 3 किलोमीटर दूर है। अब इतने 3 किलोमीटर दूर वो हार में रहते थे, जब उतने तक जा सकत तो गाँव बारी कैसे रह पाते। दरअसल सागर के सनौधा गांव में शनिवार को लड़की के घर बारात आने वाली थी और उसी से पहले लड़की मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई, जिससे पूरे गांव में तनाव फैल गया और उपद्रव शुरू हो गया। इस पूरे मामले में लड़की के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। क्यों नहीं करते हो पुलिस में? आपको सुनता है? कोई नहीं सुनता है। हमारी तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 5 घंटे पुलिस ने गुमराह किया। वो जो लिखी गई, वो जो लिखाने था वो नहीं लिखा। गलत रिपोर्ट लिख दे, गुमशुदा की रिपोर्ट लिख दी, नाम दर्ज रिपोर्ट लिखी। अच्छा, जो आपकी नातिन गई तो क्या FIR कराई थी आपने? ये FRI कराई थी, नाम दर्ज FRI लिखाई थी हमने। अच्छा, आपने नाम लिखाया था? नाम लिखाया था, बाकी ने गुमशुदा रिपोर्ट लिखी है। पुलिस ने लिखी है? हाँ, कहो तो रिपोर्ट दिखाया। पूती कर दी। 5 लाख रुपया ले लिया इसने सुबह ने, कल थाने में। किससे ले लिए? कल मुसलमान ने 5 लाख रुपया दिए हैं पुलिस थाने में। फिलहाल पुलिस ने लड़के और लड़की को ग्वालियर में पकड़ लिया है। अब पूरे मामले पर दोनों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक दोनों अजमेर भागने की तैयारी में थे। सांप्रदायिक हिंसा मामले में नया मोड़ तब आया जब पता चला कि अनस 3 साल से युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था। सागर पुलिस ने अनस पर पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यहाँ पर वो प्रेमी जोड़ा ग्वालियर में कहीं भागकर आया हुआ है, जिसकी सूचना पर हम लोगों ने तस्दीक की और सर्च अभियान भी चलाया, जिसमें हमने उनको दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को केसर टावर के पास से अपना अरेस्ट रोड है, वहाँ से हमने उनको दस्तयाब किया है और सागर की पुलिस को हमने सूचना दी थी। वो सागर की पुलिस उनको लेकर सागर के रवाना हुई। वहीं सागर में फैले लव जिहाद के जहर पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि कई लोग लव जिहाद में लगे हैं और बीजेपी सरकार ऐसी साजिशों को ध्वस्त करेगी। तो वहीं MP के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने भी कहा कि कानून तोड़ने वाले नहीं बचेंगे। इस प्रकार के लव जिहाद, अपनी पहचान छिपा करके बेटियों को गुमराह करना, ये एक नहीं कई प्रकार की घटना ऐसे लोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाज में इस प्रकार के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा कि कानून इस पर अपना काम करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया है तो कानून काम करेगा, लेकिन कानून हाथ में कोई नहीं लेगा। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कानून जो आवश्यक है वो उचित कार्रवाई होगी। कानून को तोड़ने वाले लोगों के अंदर ये डर है क्योंकि उनको न तो कोई पॉलिटिकल संरक्षण है। पहले अपराधी वहाँ पर स्वतंत्र हो जाते थे जहाँ पर राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
अपराधियों को संरक्षण राजनीतिक रूप से नहीं है, ये सब जानते हैं और इसलिए उसके बावजूद यदि कोई अपराध करता है तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार अपराध के प्रति हमारा रवैया है। दरअसल सागर में शादी से ठीक पहले लड़की लापता होने के बाद तनाव काफी बढ़ गया था, जिसका नतीजा रहा कि घरों में आग तक लगा दी गई, जमकर तोड़फोड़ की गई। फिलहाल एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।